चलो बच्चों, आज मैं एक्सरसाइज 5.3 में से दो और क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा, तो उसको आप अच्छी तरह से समझिए ताकि जो बच गए उसको आप कर सके। ठीक है बच्चों, तो अब मैं कराऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर 3 में से 8 पार्ट। 8 पार्ट में क्या दिया हुआ है, हमें ए एन दिया हुआ है बच्चों। ए एन क्या है, एन हमें nth टर्म का जो लास्ट टर्म है वो हमें दिया हुआ है, और कॉमन डिफरेंस भी हमारे पास है, सम ऑफ n टर्म्स भी दिया हुआ है बच्चों। अब हमने क्या निकालना है, अब हमने निकालना है n और a। n क्या होता है बच्चों, n होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। एक तो हमने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, दूसरा हमने फर्स्ट टर्म निकालना है। अब हम इसको कैसे करेंगे, तो बच्चों कल भी मैंने आपको बोला था जो हमारे पास गिवन है उसी से हमने चलना है। ठीक है बच्चों, हमारे पास क्या है, गिवन ए एन, nth टर्म हमारे पास है, कॉमन डिफरेंस है, सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम सम ऑफ n टर्म्स को लेके चलेंगे बच्चों। तो हमारे पास यहाँ पर Sn कितना है, Sn हमें है यहाँ पर -14। ठीक है बच्चों, अब Sn को हम किस तरह एक्सपेंड करते हैं, Sn का फॉर्मूला क्या है जो हमने पहले भी किया था। Sn को हम लिख सकते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, तो Sn और ये क्या है, सेम है, तो Sn की जगह हम ये फार्मूला लिख सकते हैं। दैट इज इक्वल टू कितना है, Sn कितना था हमारे पास, -14। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा अब देख लीजिए जो गिवन है वो हमने यहाँ पुट करना है बच्चों। ठीक है, अब n क्या है, n है हमारे पास, n नहीं है, n हमने फाइंड करना है। तो फिलहाल n को आप ऐसे ही रखिए, n/2 2 इंटू ए। ए क्या है बच्चों, ए फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म भी हमें फाइंड करना है। तो फिलहाल हमारे पास नहीं है, तो ए को भी आप ऐसे ही रखिए, प्लस एन अगेन सम ऑफ एन टर्म्स, तो एन हमारे पास नहीं है तो एन को आप ऐसे ही रखिए, n-1 इंटू डी। डी हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वो हमने पुट करते जाना है बच्चों। तो डी कितना है हमारे पास, 2 है, तो डी की जगह आप 2 पुट कीजिए, इक्वल टू -14। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा ये देखिए इन दोनों नंबर में से क्या है कॉमन, इन दोनों नंबर में से 2 कॉमन है, 2a में भी 2 है, n-1 इंटू 2 इस नंबर में भी 2 है, तो हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, n/2 इंटू जो इन दोनों में से 2 है उसको आप बाहर निकालिए, कॉमन निकालिए, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2, a को हमने अंदर बचेगा a, 2 को हमने बाहर निकाला है, प्लस अगेन इन दोनों का 2 हमने यहाँ कॉमन निकाला हुआ है, तो यहाँ क्या बचेगा, n-1 बचेगा, -14। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, n इंटू ए प्लस n-1 इक्वल टू -14। ठीक है बच्चों, अब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो हमें क्या मिलता है यहाँ से, n इंटू ए na प्लस n इंटू n n² प्लस प्लस प्लस। अब देखिए प्लस माइनस माइनस n इंटू 1 n n इक्वल टू -14। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास क्या है, 2 वेरिएबल है। अब एक वेरिएबल और हम फाइंड करेंगे, तो उसकी जगह इन टर्म्स ऑफ n यहाँ पुट करके हम n निकाल सकते हैं बच्चों। तो इसको फिलहाल आप फर्स्ट इक्वेशन करके रख लीजिए। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या गिवन है, ए एन हमें गिवन है, तो ए एन से हम देखेंगे कि n का वैल्यू कितना आता है। नाउ ए एन कितना दिया हुआ हमें, ए एन दिया हुआ है हमारे पास 4, तो ए एन को हम लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 4। ठीक है बच्चों, अब a प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है हमारे पास, डी हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर अब 2 पुट कीजिए, इक्वल टू 4। अब थोड़ा इसको सॉल्व कीजिए, तो ये क्या मिलेगा हमें, a प्लस n इंटू 2 2n प्लस 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 n इंटू 2 2n प्लस माइनस माइनस -1 इंटू 2 -2 इक्वल टू 4। ठीक है बच्चों, अब यहां से क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू
4 n और जो कांस्टेंट है उसको उस साइड ले जाइए, तो +2 को उस साइड ले जाएंगे तो ये आएगा -2n, +2n को उस साइड ले जाएगा तो -2n हो जाएगा। उसी तरह +-2 को उस साइड ले जाएंगे तो ये +2 आएगा। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा आप यहाँ पर देखिए, अब हमें यहाँ से क्या मिलेगा, a = अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, -2n को ऐसे लिखिए। अब कांस्टेंट में क्या है, दोनों का ये प्लस है, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +6। तो a का वैल्यू हमें ये मिल गया। फिलहाल इसको आप सेकंड लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, आप क्या करेंगे, जो सेकंड में जो a का वैल्यू है वो हम फर्स्ट में पुट करेंगे। फर्स्ट में जो a है, a की जगह हम क्या पुट करेंगे, -2n + 6 हम पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि a और -2n + 6 बराबर है। अब हम क्या लिखेंगे, पुट इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट वी गेट। तो देखिए बच्चों अब हमें क्या मिलता है, फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, यहाँ पर na। अब a की जगह हमने क्या पुट करना है, -2n + 6 पुट करना है। a की जगह हमने, यहाँ a है na, a की जगह ये पुट करना है -2n + 6। ठीक है बच्चों, और अब इक्वेशन सेकंड में उसके बाद क्या है, +n² n² -n = -14। अब इसको और आप थोड़ा सॉल्व कीजिए तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से प्लस माइनस माइनस n × 2n 2n² प्लस 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 n × 6 6n प्लस n² -n = -14। ठीक है बच्चों, आप देखिए ये n² और n² हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, n² में से हम n² जो उसका वेरिएबल हो वो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 2n² के आगे क्या है, -n² के आगे प्लस है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -n² आएगा। तो +6n में से एक n हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, +5n। उसी तरह -14 को इस साइड लाइए तो ये बन जाएगा +14 = 0। अब इसमें से जो n² का कोफिशिएंट है उसको आप पॉजिटिव कीजिए। पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेने से हमें क्या मिलेगा, जो उससे साइन चेंज हो जाता है बच्चों। जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाते हैं, फिर प्लस वाले माइनस हो जाते हैं। तो जब हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो -n² हो जाएगा +n², +5n हो जाएगा -5n, +14 हो जाएगा -14 = 0। अब देखिए बच्चों, अब हमारे पास क्या मिला है, ये जो है, ये जो इक्वेशन है वो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आया है। अब हम जब हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसका वेरिएबल निकालने के लिए फिर हमारे पास कई मेथड है। एक तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम निकाल सकते हैं, एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी निकाल सकते हैं, एक मिडिल टर्म को स्प्लिट करके भी हम निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम निकालेंगे। ठीक है बच्चों, अब मिडिल टर्म क्या है, यहाँ पर -5 है, -5n है। अब उसको हम दो टर्म में डिवाइड करेंगे, उन दोनों टर्म का सम क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ठीक है बच्चों, या सम 5 होना चाहिए या सब्ट्रैक्ट 5 होना चाहिए। अब देखेंगे, अब इन दोनों -5n को दो टर्म में स्प्लिट करने के लिए हम क्या करते हैं, AC का फैक्टर निकालते हैं। तो AC क्या है, यहाँ पर A क्या होता है, A होता है जो n² का कोफिशिएंट है वो A होता है। यहाँ पर A क्या है, 1 है, C है हमारे पास -14, तो AC हो गया हमारा -14 हो गया। अब 14 का हम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए 2 7 14। अब ये दोनों नंबर यूज करके हमें 5 आ रहा है, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ रहा है, तो हम 5 की जगह 7 - 2 लिख सकते हैं बच्चों। अब ये आएगा n² -5 की जगह हम लिखेंगे 7 - 2, 7 - 2 इंटू यहाँ पर क्या है n। 5 को हम लिख सकते हैं 7 - 2, क्यों, क्योंकि 7 - 2 और 5 इक्वल है। 7 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी 5 आएगा। उसके बाद क्या है यहाँ पर -14 = 0। हमने सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, फर्स्ट और जो थर्ड टर्म है उसको ऐसे रखना है। अब थोड़ा आप इसको
खोल के देखिए क्या आता है, n स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 7 इंटू n माइनस 7n माइनस माइनस प्लस 2 इंटू n 2n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। आप देखिए बच्चों इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है, n कॉमन है तो n हम कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा n माइनस 7 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, n इसमें है इसमें नहीं है। फिर हम देखेंगे कि और क्या कॉमन है कांस्टेंट में 2 कॉमन है, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो हम इन दोनों में से 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा n माइनस 2 कितना जा 14, 2 7 जा 14 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, इन दोनों में से कॉमन क्या है, n माइनस 7 कॉमन है तो n माइनस 7 कॉमन निकालेंगे तो इसमें बचेगा n, इसमें बचेगा 2। अब इन दो फैक्टर में से हमें n के दो वैल्यू लेंगे, दो वैल्यू मिलेंगे, हम देखेंगे कि क्या क्या मिलता है। When n minus 7 equal to 0, n is equal to 7, when n plus 2 equal to 0, n is equal to minus 2। तो बच्चों अब देखिए यहाँ पर n की वैल्यू हमें दो मिल रहा है, एक पॉजिटिव में मिल रहा है एक नेगेटिव में मिल रहा है। अब हम कौन सा वैल्यू लेंगे, जो पॉजिटिव में है वो लेंगे। तो इस यहाँ से हमें n पता मिल जाता है, n कितना है हमारे पास, n आ गया, हमें एक तो n फाइंड करना है, n हमें मिल गया, n कितना है 7। नेगेटिव को आप रिजेक्ट कीजिए क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा पॉजिटिव नंबर में होना चाहिए। तो -2 नेगेटिव है तो कोई भी टर्म नेगेटिव में नहीं होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें गिना जाए तो नेगेटिव में नहीं होता बच्चों। तो बच्चों अब हमारे पास n आ गया है, एक हमने n निकालना था वो आ गया। अब दूसरा हमने क्या निकालना है, a निकालना है। एक की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास n आया है उसको हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे बच्चों। अब यहाँ पर लिख लीजिए a निकालने के लिए पुट n इक्वल टू 7 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में हम n की जगह जो हमें n मिला है वो पुट करेंगे तो a मिल जाएगा बच्चों। अब देखिए a कितना मिलता है हमारे पास, a इक्वल टू कितना है, इक्वेशन सेकेंड -2n है, -2n, n की जगह आप 7 लीजिए, -2n प्लस 6। तो यहां से मिलेगा a इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 2 7 14 प्लस 6, a इक्वल टू माइनस, एक के आगे माइनस एक के आगे प्लस है तो हम माइनस करेंगे, 14 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास 8 आएगा, बड़े के आगे साइन माइनस है तो माइनस 8 आएगा। इसी तरह हम निकाल सकते हैं बच्चों। अब मैं एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, पहले आप क्वेश्चन को समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है क्वेश्चन को समझना, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। हमने क्या फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म हमने निकालने, मींस सम मींस S22 हमने फाइंड करना है। सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म मींस S22 हमने फाइंड करना है ऑफ एन एपी इन विच D हमें गिवन है, D इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। और क्या गिवन है हमारे पास, 22nd टर्म। तो 22nd टर्म किसको कहेंगे, A22। यहाँ पर सम नहीं है, सम है तो हमने S लेना है, ऐसे 20 विदाउट सम 22nd टर्म लिखा हो तो हमने A2 को समझना है बच्चों। अब जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिखाया था उसी तरह हमें पहले इसको यानी कि सिंबल में लिखना है कि क्या क्या हमें दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो सॉल्यूशन में हमारे पास गिवन क्या क्या है, पहले हमने गिवन यहाँ लिखना है, गिवन है हमारे पास एक तो हमें D दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस D कितना है हमारे पास 7 है, और क्या दिया हुआ है हमें 22nd टर्म दिया हुआ, 22nd टर्म मींस A22 भी हमें दिया हुआ है, कितना है A22 149 है बच्चों। सिंस A22 22nd टर्म इज इक्वल टू 149। अब 22nd टर्म को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, A प्लस 21D भी लिख सकते हैं, 22nd टर्म को A प्लस 21D भी लिख सकते हैं, जो मैंने आपको पहले लेक्चर में सिखाया था। इस इक्वल टू कितना था हमारे पास 149। अब क्या आ गया, A प्लस 21D मीन्स 21 इंटू D। D क्या है, D हमारे पास गिवन है तो D की जगह हम लिखेंगे 7, 21 इंटू 7 इक्वल टू 149।
अब आ गया हमारे पास a प्लस, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 1 7, 7 2 14 इक्वल टू 149. a इज इक्वल टू 149 प्लस को साइड ले जाइए, माइनस हो जाएगा, माइनस 147. तो a इज इक्वल टू कितना आया, 149 में से 147 सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आएगा. तो a हमारे पास आ गया बच्चों. ठीक है बच्चों, अब यहाँ लिखिए नाउ S22 इक्वल टू, S22 का मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स. तो जब हमारे पास जो फार्मूला था SN का जो हमारे पास फार्मूला था उसी से हम चलेंगे. SN इक्वल टू कितना था बच्चों, आप थोड़ा साइड पे आप मैं लिख लेता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा. SN इक्वल टू हमारे पास था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. ठीक है बच्चों, अब देखिए n की जगह क्या है, n की जगह 22 है. अब हम जहां भी n आएगा वहां पर हमने क्या लिखना है, 22 लिखना है. तो अब लिखिए S22 को कैसे लिखेंगे, 22/7. जैसे SN को हम लिखते थे n/2 लिखते थे, उसी तरह S22 को हम लिखेंगे 22/2. ठीक है बच्चों, अब आ गया यहाँ पर 2 इंटू a. a क्या है, a हमारे पास 2 है, तो a की जगह हम 2 लिखेंगे, 2 इंटू 2 प्लस फिर क्या है n. n क्या है हमारे पास, n है 22 माइनस 1 इंटू डी. डी क्या है बच्चों, डी क्वेश्चन में दिया हुआ है, डी 7 है, इंटू 7. ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए तो हमें सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म आ जाएगा. तो 22 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 11, 2 2 4 प्लस 22 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा, 21 इंटू 7. तो क्या आया हमारे पास, 11 4 प्लस 7 1 7 7 2 14. तो ये आ गया 11 इंटू 147 पे 4 प्लस करेंगे तो 151 आएगा, 151. ठीक है बच्चों, अब देखिए 151 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आता है, 151 इंटू 11. तो 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 1, तो कितना आया, 1661. तो सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स हमारे पास कितना आ रहा है, 1661 आ रहा है. तो S22 को भी हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं बच्चों. तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये नंबर सिस्टम का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन खत्म हो गया. तो बाकी जो बचा है उसको आप अच्छी तरह से घर पे प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ डाउट हो तो आप, मैं एक नंबर देता हूँ उस पर आप पूछ सकते हैं, 95 96 97 45 09.